हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे, स्वस्थ और खुश होंगे। एंड बाय गॉड्स ग्रेस हम सब भी अच्छे, स्वस्थ और खुश हैं। सर्दियों के प्यारे प्यारे मौसम में गाजर और गोभी का अचार ना खाया जाए, ये कैसे हो सकता है? तो आज मम्मी ने डिसाइड किया है गाजर और गोभी का अचार डालने का। वैसे तो ये बहुत पहले ही डल जाना चाहिए था, लेकिन उतना टाइम ही नहीं लगा, तो मम्मी ने सोचा कि चलो गाजर और गोभी का अचार बनाते हैं आज। क्योंकि बहुत दिनों से धूप भी बहुत अच्छी और खिली खिली निकल रही थी, और अचार को जब तक धूप में नहीं रखा जाए फर्मेंटेशन के लिए, उसका मज़ा ही कैसा, जब तक नेचुरल प्रोसेस से वो नहीं बने। तो मम्मी ने अब ये शुरुआत कर दी। गाजर बहुत बढ़िया बढ़िया लाए, लाल लाल गाजर, और उसको अब छील रहे हैं, काट रहे हैं। गोभी और गाजर मस्त तरीके से, बड़े खुश हो जाते हैं वो जब रिकॉर्डिंग करते हैं या कुछ कैमरा में बनाते हैं, तो बहुत उनकी एक्साइटमेंट। वैसे भी खुश होते हैं फैमिली के लिए बनाकर भी, लेकिन स्पेशली जब ऐसा कुछ करते हैं ना, तो वो और ज़्यादा उनकी एक्साइटमेंट दुगनी हो जाती है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं किसी तरीके से टाइम पूरा निकालने की कोशिश करती हूँ ताकि उनके लिए वीडियो बना सकूँ, उनको एक वो हैप्पीनेस दे सकूँ। ये देखिए हमारी प्यारी प्यारी शिबू। और ये जब भी मैं कैमरा हाथ में पकड़ के कुछ भी रिकॉर्डिंग करने लगती हूँ, तो हमारी शिबू जान कहती हैं कि आइए और हमारे साथ बाहर बैठिए। क्योंकि उसको खाना खाना है, तो तब भी उसको साथ में कोई चाहिए होता है, और वो चाहती है कि जब भी वो बालकनी में हो तो उसके साथ कोई ना कोई बालकनी में और भी धूप सेके, हमारा ख्याल रखती है ना। तो इसलिए वो अब पीछे वो लगी पड़ी है कि आओ मेरे साथ बाहर चलो। तो मैं कभी अंदर होती हूँ मम्मी के पास, फिर उसके पास जाके थोड़ा जाती हूँ, बैठती हूँ, फिर अंदर आती हूँ। तो यही सब चल रहा है, और साथ में गाजर और गोभी के अचार की प्रिपरेशन हो रही है। गोभी काटी जा रही है, गाजर छीली जा रही है, मस्त मस्त लाल लाल गाजर। तो अब देखते हैं कि मम्मा कितना अच्छा, और बहुत ही पुराना टाइम भी याद आ जाता है। ये बड़े वैसे हम टाइम के बाद डालने लगे हैं गाजर और गोभी का अचार। अदरवाइज़ बहुत पहले जब गाजर और गोभी का अचार खाया था, तो साथ में शलगम भी था, राउंड राउंड पीसीज। वो भी बहुत यम लगता है, मीठा मीठा खट्टा मीठा सा अचार, सबसे अच्छा। ये मम्मा ने पानी बॉईल करने के लिए रखा है। अभी बस जो गाजर और गोभी कट किए हैं, तो वो अभी इसके अंदर डालेंगे। इसलिए ये पानी कहते हैं रिझते हुए, बॉइलिंग वाटर में गाजर और गोभी जब अचार डालना है, तो उसको गाजर और गोभी को बॉइलिंग वाटर में, रिझरा होना चाहिए, पानी बॉयल हो रहना चाहिए, तो उसके अंदर उस समय डालते हैं। और साथ में उन्होंने अदरक भी कद्दूकस कर लिया है, अच्छे से ग्रेट कर लिया है। ये रहा अदरक। सो गाजर, गोभी और अदरक रेडी है। और अब मम्मी यहाँ डालने वाले हैं, ये रहा हमारा सॉल्ट। पिंक सॉल्ट कह सकते हैं आप इसे, मिनरल सॉल्ट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, हम यही यूज़ करते हैं काफ़ी टाइम से। और अब इसमें गया गरम रिझता हुआ पानी में गोभी और गाजर। ये गोभी थोड़ा, मैं मम्मी को बोल रही थोड़ी मोटी लग रही है, इसको पतली करो, तो अभी मम्मी ने और पतली कर दी है इसको। आपके हिसाब से, आप अपने हिसाब से इसको पतला और मोटा कर सकते हैं, काट सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं। तो अब मम्मी लगे पड़े हैं, और मैं खुश हो रही हूँ कि कब ये बनेगा और कब मैं परोठे पे रख के खाऊंगी। सो बस अब देखते जाएं रेसिपी मम्मी के हाथों की। ऐसे तो सबके एक्चुअली अपने अपने तरीके हैं घर के अचार बनाने के। मम्मी लोग जो अचार डालती हैं, आप किसी के भी घर में घर का बना हुआ अचार खाएंगे, आपको उसमें बहुत स्वाद आएगा। चाहे वो मेरी मम्मी बनाए, चाहे वो किसी की भी मम्मी बनाए, किसी के भी घर में घर का बना हुआ अचार बहुत टेस्टी बनता है, क्योंकि एक ट्रेडिशनल वे से बना हुआ अचार। मतलब जो बाज़ार का अचार होता है, उसके अंदर एक
तीखापन, एक कुछ तो मतलब एसिडिक टाइप की फीलिंग आती है, क्योंकि ऑब्वियस है कि उन्होंने प्रिजर्वेटिव्स डालने पड़ते हैं उनको, उनकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए। सो वो तो एक ऑब्वियस बात है, लेकिन घर का अचार आप ये देखो कि घर के अचार की शेल्फ़ लाइफ कितनी ज़्यादा होती है। पहले के टाइम में कितना पुराने ऐसे बरनियाँ पूरी भरी रहती थी, ट्रेडिशनल बयाम कहते थे हम तो उसको, और उनकी बर्नीज़ इतनी बड़ी-बड़ी बर्नीज़ होती थी और वो भरी रहती थी आम के अचार की, नींबू के अचार, और कहते थे कि अचार जितना ज़्यादा पुराना हो उतना फर्मेंटेशन होती है उसमें, और वो इतना ही स्वादिष्ट और उतना ही अच्छा हमारे स्टमक के लिए होता है। उसमें अच्छे बैक्टीरियाज़ होते हैं, है ना? तो वो मतलब हम तो प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं डालते, देखो घर में कोई भी मदर, कोई भी जो भी अचार डालते हैं घर में, वो प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालते। फिर उसके बावजूद आप ये देखें कि उसका अचार का शेल्फ़ लाइफ कितना लॉन्ग होता था पहले, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब ठीक है, बाज़ार की अपनी एक उनकी कहानियाँ हैं जिसको जैसे जो सही लग रहा है कर रहा है, और हम तो लगे पड़े हैं अपना, जितना कोशिश हो सके उतनी चीज़ें होममेड कर लेनी चाहिए। और यस, टाइम निकालना मुश्किल होता है। अभी जैसे मुझे तो वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, तो उसमें भी मुझे टाइम निकालना होता है अपने स्केड्यूल में से। सो इट्स ऑल अबाउट अपने लिए, या आप जिसके लिए भी कर रहे हैं वो कितना आपके लिए मायने रखता है, उस हिसाब से टाइम निकाल लेते हैं। जैसे मम्मा मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो मैं उनके लिए टाइम निकाल लेती हूँ। ये चैनल मायने रखता है, तो मैं किसी तरीके से टाइम निकाल लेती हूँ। आप सब मायने रखते हैं, तो आप सबके लिए मैं टाइम निकाल लेती हूँ। तो जो चीज़ हमारे लिए प्रायोरिटी पे होती है, तो हम टाइम मैनेज कर लेते हैं उसके लिए, जो कि होना चाहिए। जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए डेफ़िनेटली हम टाइम निकाल लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। सो अब ये देखिए, मम्मी ने गाजर और गोभी को आई थिंक 10 मिनट, आई थिंक नहीं, आई एम श्योर 10 मिनट्स के लिए उन्होंने उसको बॉयल किया। वो अच्छे से बॉयल हो गया, और नाउ अब उन्होंने निकाल दिया छन्नी में से। अब वो इसको ट्रे पे डाल रहे हैं और सुखाएंगे। वैसे आपके पास अगर मसलिन क्लॉथ हो तो आप मसलिन क्लॉथ को बिछा सकते हैं। हमारे पास मसलिन क्लॉथ था, बट वो पोटली की शेप में था, ऐसे मतलब पूरा ओपन पोना टाइप मसलिन क्लॉथ नहीं था। सो हमने सीधा ट्रे पे डाल दिया। बट आपके पास अगर जैसे मसलिन क्लॉथ हो, पोना नहीं, क्योंकि पोना से कई बार क्या होता है कि पोना कॉटन का नहीं है, उसमें बूर बूर होती है, तो वो लग के अचार को फंगस लगने के रहते हैं, चांसेस रहते हैं। सो आपने मसलिन क्लॉथ यूज़ करें, इसके नीचे बिछाएं, और फिर आपके घर में जहाँ भी धूप आती हो, प्यारी प्यारी धूप, वहाँ पे आप इस अचार जो आपने गोभी, गाजर और अगर शलगम भी आपने बीच में डाला है, तो आप उसको बिछा दें। उसको मतलब अच्छे से धूप लगवा लें कि जो हमने इसको पानी में से निकाला है, वो सारा मॉइस्चर जो है वो उसका ख़त्म हो जाए। तो ये अब मुझे तो नीचे धूप नहीं मिल रही थी एक्चुअली, हमारे फ्लोर पे धूप नहीं आ रही थी, तो मैं सीधा फिर टेरेस पे लेकर गई हूँ ये अचार को धूप लगवाने के लिए। तो मैं अब ऊपर ट्रेज़ रख दिया है ताकि इसको डायरेक्ट धूप मिले, क्योंकि वहाँ पे धूप रहती ही है टेरेस पे, जब तक ऊपर रहेगी शाम तक धूप रहती है। तो मैंने सोचा कि इसको 3-4 घंटे अच्छे से धूप लग जाए, तो ये मैंने पतली मम्मा की दुपट्टा है जो कि मैंने इसको कवर कर दिया, सो दैट कि ऊपर बर्डीज़ आ जाए। पहले मम्मी बोल रहे थे, मम्मी कहते ऊपर बर्ड्स ने आ जाना है, या फिर बिल्ली या बंदर कोई भी आ सकता है, कुछ नहीं पता। फिर देन हमने सोचा ठीक है यार, आ गए, अगर उनके कर्मों का है तो वो खा लेंगे, कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने खा भी लिया तो कोई बात नहीं। तो इसी विश्वास के साथ मैं ऊपर डाल आई हूँ, और वो उसको सुखाया हमने, लाइक 4 to 5 आवर्स की धूप लगवाई, और वो अच्छे खासे सूख गए। और मैं देन नीचे ले आई, और ये मम्मी ने रेडी कर दिए जो भी मसाले इसके अंदर डलने हैं। अब इसको तड़का लगेगा, तो वो मसाले मम्मी रेडी कर दिए हैं। ये रही गाजर और गोभी जो मैं ऊपर से धूप लगवा कर नीचे ले आई, एंड देन ये रही राई, ठंडी होती है, जो आपने देखा होगा कांजी में भी डलती है राई। वो रही काली मिर्च, और ये रहा ज़ीरा, एंड देन बड़ी इलायची, एंड देन हमारी सौंफ, फेनल सीड्स बोलते हैं जिसको, एंड देन लौंग, एंड देन द नेक्स्ट वन इज़ मेथी दाना बोलते हैं जिसे, दैट। और साथ में इसकी साइड पर ही पड़ा है विनेगर, और ये है काला नमक।
और ये है प्यारे प्यारे हमारे फूल और ये पिंक सॉल्ट और ये है हींग। उसके साथ ही ये कूटा हुआ अदरक जो मम्मी ने पहले ही ग्रेट कर दिया था। और ये रहा गुड़, ऑर्गेनिक गुड़, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं कहीं स्पेशल। ये है भुना हुआ ज़ीरा, जो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं कहीं से स्पेशल गुड़ लेकर आती हूँ, जो बनाया हुआ गुड़, बहुत ही अच्छा, मुंह में घुलने वाला। इस बार वो बाबा जी वहाँ नहीं बैठे थे, वैसे मैंने मंगवा लिया था लेकिन वो ख़त्म हो गया। एंड देन ये वाला गुड़ जो है ये हम शॉप से ही लाए हैं और ऑर्गेनिक गुड़ लाए हैं स्पेशल। लेट्स सी कैसा टेस्ट आता है। वैसा तो नहीं आया था बट देन अगेन कुछ नहीं कर सकते, अच्छा है जो है, अच्छा है। और उससे तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब ये जितने भी मसाले मैंने आपको बताया, ज़ीरा, सौंफ, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, मेथी दाना, तो ये सब मम्मी रोस्ट कर रही हैं, ड्राई रोस्ट विद नो ऑयल। तो ये सब अब रोस्ट होगा क्योंकि इनके अंदर भी कहीं कहीं मॉइस्चर होता है, इनको भूनना ज़रूरी है। तो अब मम्मा इसको भून रही हैं अच्छे से। कितने प्यारा कलर आता है, ये मेथी दाना का कलर ऐसा ही था। ये डाली मम्मी ने राई के 2 बड़े चम्मच, और ये अब इसे भून लेंगे मम्मी। रोस्टिंग चल रही है और इसमें से आवाज़ आ रही थी टक 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 टक, पर वो आवाज़ मैं रिकॉर्डिंग में इसलिए नहीं शो कर पा रही क्योंकि पीछे शिबू की भी उतनी ही आवाज़ आ रही थी, बम 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 तो वो इसलिए वो टक टक की आवाज़, आपको वो जो तिड़कने की आवाज़ होती है स्पाइसेस की, अच्छी सी प्यारी सी, वो नहीं आ पाती, इसलिए मुझे अपनी आवाज़ डाल रही हूँ मैं यहाँ। और मम्मी रोस्ट कर रही हैं। अब ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, क्या ही खुशबू आ रही थी। और मैं यही बात कर रही थी मम्मी को कि क्या यार, हर बार जब हम मसाले बनाते हैं इतनी प्यारी खुशबू आती है कि मज़ा आता है। बस अब जैसे जैसे मसाले भूनते जा रहे थे उसकी खुशबू बढ़ती जा रही थी और टेस्ट बड जागते जा रहे थे सबके कि कब अचार रेडी होगा, कब हम खाएंगे। और ये भून गए मसाले और आ गए प्यारी सी प्लेट पे। ओ माय गॉड, लुक एट इट, थैंक यू गॉड, थैंक यू। गॉड इज़ रियली रियली काइंड कि हमारे मतलब हम ये सब जब भी ऐसा मैं रिकॉर्ड करती हूँ, पहले कभी इतना ऐसा फील नहीं किया, बट खाना जब भी प्लेट पे आता है या कुछ खाने को बनता है तो आई फील रियली ब्लेस्ड कि शुक्र है भगवान का हर चीज़ के लिए, जिसके भी उन्होंने काबिल समझा है हमें। थैंक यू गॉड। अब मम्मी पता है यहाँ क्या कर रही हैं, यहाँ पे मम्मी निकाल रही हैं दाने। क्यों निकाल रही हैं वो मैं आपको रीज़न बताऊंगी। अभी बड़ी इलायची के वो सारे दाने निकाल लेंगी यहाँ पे और उसके छिलके अलग कर देंगी। अभी अगर आप लोग मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं मसाले, तो आप इसको एज इट इज़ कर सकते हैं, लेकिन हम मिक्सर में नहीं करते। जितना कोशिश, ऐसा नहीं कि हम यूज़ ही नहीं करते, बहुत सारा यूज़ करते होंगे, लेकिन जहाँ पे जैसे अभी मम्मी ने डिसाइड किया था कि इसको मिक्सर में ग्राइंडर में ग्राइंड करती हो, तो मैंने बोला कि ग्राइंड नहीं करो उसके अंदर, फिर मज़ा ही क्या है। फिर अगर हमने उसका हीट करके उसका वही चेंज कर दिया, उसका टेस्ट ही उसकी जो हमें बेनिफिट्स थे वही गायब हो गए, तो फिर क्या फ़ायदा। मैं कहा कूटो इसको, लाओ। फिर मम्मी ने थोड़ा कूटा, थोड़ा मैंने कूटा और मसाले कूट दिए हमने। पर आपको सच बताऊं, कोई इतना टाइम नहीं लगा जितना यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, उतना ही वक्त लगा। इतना ही वक्त मम्मी ने लगाया, अब इतना ही वक्त यहाँ पे पकड़ के मैंने लगा देना है। और ये पूरे अच्छे से, बहुत अच्छे से, मतलब दादड़ कहते हैं जिसे, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था दादड़ कि थोड़ा खड़े खड़ा सा इसमें वो आता है। बिल्कुल पाउडर नहीं बनता, 80% पाउडर बन जाता है, लेकिन 20% फिर भी मसाले वहाँ उसमें खड़े खड़े रह जाते हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल, मतलब हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कई लोग बिल्कुल पाउडर फॉर्म ही पसंद करते हैं, मुँह में ऐसे ज़ीरा आए या काली मिर्ची आए, उनको अच्छा नहीं लगता। तो जिनको अच्छा नहीं लगता वो मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें चलता है सब, तो हम इस तरीके से खाते हैं। सो मुझे तो स्पेशली अच्छा लगता है क्योंकि आई लव इंडियन स्पाइसेस। बहुत कम, जैसे रेड चिली छोड़कर, आई लव इट। और बहुत अच्छा, देखो आप कलर देख रहे हो, आप ये देखो, ओह यार कितना अच्छा है ये। खुशबू भी बहुत अच्छी थी, और जैसे ही भून जाता है खुशबू तो आपको पता ही है पूरे घर में महकती है फिर मसालों की। सो अब मम्मी ने यहाँ पे कर दिया है
एक लॉट रेडी हो गया है, अब वो निकाल देंगी इसके अंदर और फिर दूसरा लॉट करेंगी। और आप मानेंगे इसमें सिर्फ 5 to 6 मिनट्स ही लगे होंगे। ऐसा जितना ग्राइंडर में कितना मतलब 2 मिनट्स लगते होंगे, तो 4 मिनट की और मेहनत लगा लीजिए। लेकिन फिर आपकी हेल्थ भी तो है, तो अगर 4 मिनट की थोड़ी मेहनत लगा कर कहीं कुछ परसेंटेज हेल्थ का बढ़ता है तो बढ़ा लेना चाहिए। अब मम्मी ने रेडी कर दिया हमारा नेक्स्ट मसाला, ये कर रही हैं। और ये आ गया सेकंड लॉट मसाले का। तो हमने पूरा मसाला रेडी कर लिया है यहाँ पे। यम्मी यम्मी मज़ेदार, कितना अच्छा लग रहा था। मैं तो इस बार बार उठा के ना हाथ लगा लेती हूँ, बिकॉज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं स्पाइसेस। आई डोंट नो व्हाई बट आई लव इट, बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा कुछ भी ट्रेडिशनल बनता है तो आई लव इट। अभी तो मेरा मन, हमारे मम्मी को बोला है कि कांजी भी बना दो प्लीज़, जो हम बचपन में पीते थे। उसके बाद हमने पी नहीं कभी है कांजी, और वो भी ब्लैक कैरेट्स की। चलो वो भी बनाएंगे सर्दियाँ ख़त्म होने से पहले पहले, बाय गॉड्स ग्रेस वो भी बनाएंगे। ये आ गया हमारा मस्टर्ड ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। जितना जिसका हो सके उतना, या विलेज कोई भी आपके आसपास हो, या कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको विलेज से कच्ची घानी का तेल ला के दे सके, या कोई ऐसा ब्रांड हो जिस पे आपको विश्वास हो कि वो कोल्ड प्रेस्ड है एक्चुअली में, सो आप वो कोशिश करें कि वो इस्तेमाल करें, क्योंकि अच्छा होता है। कोलू का जो कच्ची घानी का तेल होता है वो बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो वो करें इस्तेमाल। और ये रहा गुड़, मम्मी इसको हल्का हल्का पीस के देख रही हैं, कह रही हैं नाम तो ऑर्गेनिक है लेकिन पता नहीं कितना ऑर्गेनिक है, क्योंकि थोड़ा पत्थर जैसा था, बट मतलब हल्का सा पत्थर जैसा था। क्योंकि जो एक्चुअल ऑर्गेनिक है, जो मैं बाबा जी से लेकर आती हूँ, जो बनाते हैं इतने बड़े कड़ाहे में सामने ही, तो वो तो डिफरेंट ही होता है, वो तो मुंह में भी घुल जाता है। और उसको तो एक, अगर मैं ये इसमें डालकर एक बार इसको कूटूंगी तो वो एक ही बार में कूट हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम ले रहा था, थोड़ा नहीं मतलब अच्छा खासा ही ले रहा था। ठीक है, गुड है, कुछ परसेंटेज तो गुड़ की होगी डेफिनेटली। अब जो, अरे वाह, अब ये डल गया। मम्मी ने जो गुड़ डाला था वो तेल में, अदरक जो कूटा था वो तेल में मम्मी ने डाल दिया है, और उसको अब फ्राई कर रहे हैं अदरक को। एंड देन इसके बाद हमने डाला नमक, और फिर उसको हमने स्टिर फ्राई किया। अब मम्मी स्टिरिंग एंड देन अब हम इसमें डालेंगे बढ़िया सा गुड़ जो हमने कूटा है। यहाँ बहुत अच्छी तिड़कने की, जो तड़का बनने की आवाज़ आती है वो बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी। मैं आगे से नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगी अपनी प्यारी शीबू को कहीं और बिज़ी कर देन रिकॉर्डिंग करने की, सो दैट मैं आपके साथ वैसे से भी कुछ शेयर करूँ। ये मम्मी ने विनेगर डाला है, फ्रूट विनेगर। पहले उन्होंने तेल के अंदर अदरक को किया, एंड देन नमक डाला है, एंड देन फ्रूट विनेगर। मैं तो थोड़ा डर गई थी, मैंने कहा मम्मी विनेगर डाल के एकदम आग तो नहीं पकड़ लेगा? मम्मी सेड नहीं नहीं नहीं, आग नहीं पकड़ेगा। मैंने कहा ओके। तो ये अब डाला है, साथ में अब ये गया गुड़। अब बस गुड़ इसके अंदर मेल्ट होगा, जब तक मेल्ट नहीं होता तब तक इसको चलाते रहें। थोड़ा सा और मम्मा ने नमक डाला है अपने अंदाजे। एक्चुअली वो हर चीज़ अपने अंदाजे से करती हैं, और उनके अंदाजे का कोई वो नहीं है। तो हर लेडी, हर पर्सन, इवन द मैन अगर घर में खाना बनाते हैं, सब अपने अंदाजे से करते हैं। क्योंकि अभी हम वो ऐसा शेफ़ तो सारे ही मदर्स हैं, सारे लोग हैं वो जो अपने घर में खाना बनाते हैं, सब शेफ़ ही हैं।
बट उतना कि हाँ एक कटोरी ये लें, देन 1 टेबलस्पून ये लें, देन वो उतना कैलकुलेटिव से नहीं रहते। जो लोग घर में जो होममेड फूड है, हम उसमें उतने कैलकुलेटिव नहीं रह सकते, क्योंकि सब अपने अंदाजे से बनाते हैं। और ये कलर बहुत अच्छा आने वाला है। अभी नेक्स्ट 2 मिनट्स में यहाँ जो कलर आने वाला है, आप मानेंगे नहीं। मतलब कई मैंने उन चीज़ों में देखती हूँ कि कहीं कहीं लोग फ़िल्टर भी मतलब फ़िल्टर लगाने से शायद कहते हैं कि बहुत अच्छा आता है। आप मानेंगे नहीं, ये ओरिजिनल कलर है, मतलब नो फ़िल्टर्स, नथिंग। ये जो कलर आ रहा है ना फूड का, ये ओरिजिनल कलर है, जो एक्चुअली मैं अपनी आईज़ से देख रही थी। एंड आई एम ग्लैड कि मेरे फ़ोन का कैमरा वो थोड़ा उस लेवल को उतना क्लोजली कैप्चर कर पा रहा है। कई बार नहीं भी कर पाता, बहुत सी चीज़ों में कैमरा जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन आई एम सो ग्लैड कि यहाँ पे कैमरा उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है। जो कलर एक्चुअली में आ रहा था, कैमरा वही दिखा रहा है। सो मैं इतनी खुश हो रही थी। हाँ, मैं मम्मी को पीछे कह रही थी कि मम्मी यार, कलर भी वही आ रहा है आज के, जो एक्चुअली में इतना प्यारा दिख रहा है। और हल्दी ने तो उसका रंग ही बदल दिया। हल्दी भी डाली अभी मम्मी ने, तो रंग इतना अच्छा आ गया ना। और ये बहुत यम था, ऐसे बोलते बोलते भी मुंह में पानी देख के मुझे दोबारा भूख लग जाती है जब भी मैं वीडियो एडिट करती हूँ। और जब मैं खाना देख रही हूँ कि मम्मी ऐसे बना रही हैं, मुझे सच में दोबारा भूख लग जाती है देख कर। और ये देखो क्या मस्त कलर आ रहा है। और अभी मैं ये वीडियो एडिट करने के बाद, ये डिनर टाइम है हमारा, और मैं अभी वीडियो एडिट करने के बाद खाने जा रही हूँ पराठे के साथ यही अचार, क्योंकि अब देखकर मेरे मुंह में दोबारा पानी आ रहा है। और वो अचार बन चुका है एंड आई एम गोइंग टू ईट इट। ये देखो कितना प्यारा मसाला बना है, और क्या मसाला चढ़ा है। वाओ, नेचर इज़ ब्यूटीफुल यार, नेचर इज़ ब्यूटीफुल। क्या कलर्स हैं, क्या चीज़ें हैं, सुपर। अभी तो चढ़ेगा और मसाला। और अचार ना जितना टाइम, जैसे अभी तो ये गरम गरम है ना, इतना अच्छे से उसके ऊपर मसाला चढ़ा हुआ दिख नहीं रहा। लेकिन अभी आप जब इस वीडियो में मैं एंड में आपको बना हुआ अचार दिखाऊंगी, तब आप देखिएगा, क्योंकि अभी ये बन रहा है ना, तड़के में गया है गरम गरम। सो अभी ये उतना थिक थिक सा नहीं लग रहा। लेकिन जैसे जैसे हम इसको छोड़ते जाएंगे कुछ टाइम के लिए, तो ये अचार अपने आप वो जो रसा है नीचे, उसको सोक कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा। वो ऑटोमेटिकली और अमेजिंग थिक थिक होता जाएगा। और मसाला सारा सोस कर लेगा, वो सारा सोक करेगा, सब एब्जॉर्ब करेगा, तो और यमी और टेस्टी होता जाएगा। इसमें तो हाँ, कई गाजर मूली, मूली भी डालते हैं बीच में। गाजर मूली, गाजर मूली शलगम गोभी, इन चारों का अचार डलता था हमारे बचपन में। और अभी बचपन से हम आधा वो आ गए हैं आगे, इसलिए 2 चीज़ें गायब हो गई और 2 चीज़ें रह गई है, जो है गाजर और गोभी। नहीं, डेफ़िनेटली वो भी और डाल सकते थे, लेकिन आज गोभी और गाजर ही सही। क्या बना है देखो यार, मस्त अचार बना है। आपने अगर हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी, जो कि पिछले साल बनाई थी मम्मी ने, उसमें नींबू का अचार और आम का अचार बनाया था, वो भी बहुत अच्छी वीडियो थी। और आप यकीन माने कि सच में हमारे घर आके जो मम्मी के हाथ का बना हुआ मीठा नींबू का अचार खाते हैं, वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है ना, ब्लैक ब्लैक हो जाता है वो अचार। जितना रहीशी होता जा रहा है, रहीशी अचार होता है ना, जितना वो रखते जाएंगे उतना वो ब्लैक होता जाता है। अरे कलर देखो आप, तो वो भी बहुत अच्छा अचार, और ये भी उतना ही अच्छा। ये तो हम छोड़ने ही नहीं वाले अगले साल के लिए, लेकिन ये तो हम खा ही लेंगे, अभी कुछ हफ्ते में ही हो जाएगा ख़त्म। लेकिन वो अचार देखिए अभी तक चल रहा है, और वो अमेजिंग, मतलब यम। अगर किसी को कुछ स्टमक की प्रॉब्लम है, नींबू का अचार हमारे घर का खाएं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। बहुत मीठा और अच्छा अचार डालती हैं, फुल अजवाइन वाला। आप ज़रूर चेक करें अगर आपको उसमें कुछ भी हेल्प चाहिए हो किसी भी तरीके, या जस्ट आप देखना चाहते हो, तो ज़रूर चेकआउट करें। ये देखो कितना टेस्टी है यार, मीठा मीठा। और ये बहुत खट मीठा अचार बना है, और बहुत ही खट्टा मीठा ऐसे टेंगी सा टेस्ट, और विद ऑल स्पाइसेस। और कुछ भी इसमें स्पाइसेस नहीं हावी हो रहे अचार पे, अचार अचार जैसा ही है। और पूरा गोभी और गाजर का कचड़ कचड़ करके जब आप खाते हैं, और ये इसमें आई गेस 70% गाजर बनी हुई है, और 30% जो है वो कच्ची कच्ची है।
सो दैट कि जब खाएं तो कचर कचर की आवाज़ आए जो कि अच्छी लगती है। ये देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है ना, सुपर। ये मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक की हैं आपको दिखाने के लिए। कितना अच्छा बना है ये देखो, बहुत अच्छा ना। ये मेरी प्यारी मम्मा ने बनाया। ये देखिए अब मम्मी इसको भरेंगे बरनी में। देखा ये अचार कलर देगा आपने, ये बिल्कुल ओरिजिनल कलर है, ऐसा ही कलर है, बिल्कुल यही कलर है, ये देखो। और उसने ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये बनाने के बाद उसके बाद काफ़ी आई गेस हमने नून में बनाया, सॉरी शाम में बनाया था, और देन रात में हमने ये दोबारा रिकॉर्ड किया है इसको बरनी में भरने के लिए, क्योंकि हमने गरम गरम नहीं भरा, उसको रखे रहने दिया। और जितनी देर हमने उसको रखा उतना देर उसने सारा मसाला और वो सब एब्जॉर्ब कर लिया अचार ने, और वो इतना यम बन गया है अब, ठंडा ठंडा मज़ेदार। मैंने तो कटोरी में डालकर खाया था सब्जी की तरह, बहुत अच्छा था, वेरी नाइस, लवली, टेस्टी, डिलीशियस, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। देखो आप सब भी ट्राई करें ये वाला सुपर हिट अचार। और अगर आपकी भी कोई रेसिपी है या इसमें कोई स्टेप रह गया है जो कि करने से और ज़्यादा अच्छा हो सकता है, जो हमें नहीं मालूम हो, तो ज़रूर बताएं, हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। और फिर ये अचार खाएं आप, यमी यमी, टेस्टी टेस्टी, कितना यम है देखो, टेस्टी टेस्टी अचार खाएं। और थैंक यू सो मच। आप ये ट्राई करें, और आप हमारा व्लॉग देख रहे हैं अगर, तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। आप सब खुश रहें हमेशा। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। लव यू ऑल। थैंक यू।